करेगा नहीं। जीव जब माँ के गर्भ में रहता है उस समय जितना भगवान को याद करता है, अगर वो बुद्धि बाहर आकर के बनी रह जाए तो फिर वो पाप नहीं करेगा। श्मशान घाट में हम जाते हैं और जब चिता में आग दी जाती है और तब जैसी हमारी बुद्धि होती है, अरे दुनिया में कुछ नहीं रखा हुआ, इसी तरह जल जाना है। अब तो भजन, और वहां से गंगा जी नहाते 26-26 किलो जिलेबी आदमी खा जाता है। बताइए, बस 1 घंटे का अंतर होता है उसमें। और अब पूरी रास्ते एक बार भी राम की चर्चा नहीं, जिलेबी थोड़ी और थोड़ी गर्म होनी चाहिए थी, ये सा। और अब तो और बिगड़ गया माजरा। पहले लोग शव यात्रा इसलिए करते थे कि हमारे जीवन में विरक्ति आए। अब तो शव यात्रा शराब पीने के लिए हो रही है। गंगा के उस पार से होम डिलीवरी है भैया, जाएंगे तो कम से कम चैन से मिलेगा। और जो गाड़ी शव यात्रा में गई उसे पुलिस चेक नहीं करेंगे। हम मजे से गांजा पिए, शराब पिए, गुटखा खाएं, इसलिए हम जा रहे हैं बक्सर। ये सब गलत बातें हैं, इसका त्याग होना चाहिए। श्मशान घाट में जैसे बुद्धि रहती है, अगर वो सुधर जाए, वो टिक जाए तो फिर हम पाप नहीं करेंगे। और कथा सुनते हुए जैसी बुद्धि रहती है, अगर वो टिक जाए तो फिर हम पाप नहीं करेंगे। महाराज, आप जो कह रहे हो बड़ी अच्छी बात है, परंतु ये मन मानता नहीं। मन को हम मनाएं कैसे? सुखदेव भगवान ने बड़ी भावपूर्ण बात कही। राजन, अगर इस मन को मनाना है तो 4 काम करने होंगे। जितासनो जितस्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। और 5वां काम, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। राजन, सबसे पहले आसन जीतो। अगर मन को जीतना है तो हम जो कह रहे हैं हमारा मन वो करे, मन जो कह रहा है वो हम ना करें। पानी को छत पे चढ़ाने में बड़ा मेहनत है। कितना भी मोटर 10 HP का लगा लीजिए, फिर भी 3 तल्ले 5 तल्ले पे पानी चढ़ाना बड़ा कठिन काम है। पर 5 तल्ले से पानी नीचे गिराना हो तो कोई मेहनत नहीं है। गिरने के लिए कोई उपाय नहीं करना। गाली के लिए विश्वविद्यालय बना, गाली गांव घर में रहते रहते आदमी सीख जाता है। अच्छी ज्ञान के लिए विश्वविद्यालय बना। नीचे गिरने का कोई उपाय नहीं, तुरंत गिर जाओगे। उठने का उपाय होता है। जीते जी 4 काम करो, अगर मन को बस में करना है तो। क्योंकि मन ही मिलावत राम से और मन ही करावे फजीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। विश्वामित्र जी ने सब कुछ जीता। मेनका अप्सरा आई तो विश्वामित्र जी फंस गए और 10 वर्षों तक फंसे रहे। 10 वर्ष के बाद याद आया, अरे हम तो बाबा जी बनने घर से आए थे, यहाँ तो हम मेनका अप्सरा को लेके आनंद भोग रहे हैं। 10 वर्ष के बाद ज्ञान हुआ, क्योंकि मन को नहीं जीत पाया। हाँ, हम घर से चले गए महात्मा होने के लिए। हाँ, बेटा ने बोल दिया है अब हम साधु बनेंगे, घर से भाग गए। और जब कमर और 5000 रुपया मिला तो हम लेके बेटा को पहुंचा दिए, हो गया साधु, खत्म। मन को जीतना बड़ा कठिन। मन को कैसे जीते? तो मन को जीतने की पहली सीढ़ी जितासनो। आसन जीते। हम जहां बैठे, एक आसन से बैठे, अब 5 घंटा भी बैठना हो तो हम बैठ गए भैया, अब खत्म। इसका नाम है जितासन। आसन 84 प्रकार के हैं हमारे शास्त्रों में। सबसे श्रेष्ठ आसन उसे बताया गया है जिस आसन में स्थिरता हो और जिस आसन में हमें सुख मिले। स्थिरम सुखम आसनम। जितासनों का दूसरा अर्थ है, हम एक आसन से बैठना तो सीखे, पर हम कहां बैठें, किसके पास बैठें, यह भी महत्वपूर्ण है। अगर आप महात्माओं के पास बैठते हो तो कहेंगे कि इस यज्ञ में ये काम हुआ, उस यज्ञ में ये काम हुआ, इस शास्त्र में ये लिखा है।
और अगर आप चोरों के साथ बैठते हो, जानते हो महाराज बारात में गए थे, वो चोरी करके भागे, ये तो टॉर्च मिल गया, नहीं तो हम तो पोखरा में गिर जाते। इस प्रकार की बात करेगा चोर। कैसे बैठे, किसके साथ बैठे, कहां बैठे, इन सब का ध्यान रखो राजन जीते जी। जितने अच्छे लोगों के साथ बैठोगे मन उतना जल्दी आपके बस में होगा। इसका नाम है जितासनो। राजन प्राणायाम करो, सुबह जगो, खींचो, रोको, छोड़ो, इसका नाम है जित श्वासो। सोना में गंदगी हो गया, आप ले गए दुकानदार के पास, सोनार ने कहा इसमें तो मैल लग गया है, सो तुरंत आग में डाला, मैल खत्म, सोना ओरिजिनल बाहर आ गया। उसी प्रकार जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे हृदय की सारी गंदगी धुल जाती है और मन शुद्ध होता है। जितासनो, जित श्वासो, जित संगो। हमारे जीवन में दो लोग रहें पर अच्छे रहें। आपकी मित्रता एक महात्मा से हो तो आप महात्मा बन जाएं इसकी गारंटी नहीं है, परंतु आपकी मित्रता एक गजेड़ी से हो तो वो गंजेड़ी बनाएगा, ये पक्की बात है भैया, ये लिख के रख लीजिए आप। निश्चित है गिरने में बड़ा आनंद आता है, नीचे जाना बड़ा आसान है, चढ़ना कठिन है। संगति अच्छी हो, जित संगो। आलू के खेत में बथुआ का घास उग गया, अब खाद आलू में मारा जा रहा है, बथुआ भी हरा भरा हो रहा है। बथुआ को कोई खाद नहीं देता, संगति के प्रभाव के कारण उसे खाद और पानी दोनों मिल रहा है। अगर हमारी संगति अच्छी है हम ऐसे ही अच्छे हो गए। भलवस बास नरक महताता, दुष्ट संग जन देहु विधाता। संगति का इतना प्रभाव है हमारे जीवन में। जित संगो, और चौथा है जितेंद्रिय। हम अपने इंद्रियों को जीतें। हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 10 के 10 विषय है। जीभ का काम है स्वाद लेना, आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, सबका अलग अलग काम है। हम इनको जीतें। जीतने का अर्थ क्या है, हम देखना बंद कर दें? नहीं,